आज के दिन यानी 18 अगस्त 1945 को महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में हुआ था। वह एक माध्यमिक वर्गीय परिवार में जन्म लिए थे। उन्होंने गिने चुने भारतीयों में से 1920 में आईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिताजी कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस कुल मिलाकर 14 भाई बहन थे। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने ही हमारे भारत को यह नारा दिया जिससे भारत के कई युवा वर्ग भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित हुए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। एक बार तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने अंग्रेजी अध्यापक के भारत के विरोध की टिप्पणी के ऊपर बड़ा विरोध किया था। फिर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था और तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कराया था। फिर उस जगह से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में बीए पास किया था। कुछ समय के बाद वह भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए लंदन चले गए थे और उस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में से दर्शन शास्त्र में एमए भी किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार वह गिरफ्तार भी हुए थे। सुभाष चंद्र बोस के अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी जटिल थी कि वह दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया था। फिर वो जर्मनी चले गए थे और वहाँ से 1943 में सिंगापुर गए, जहाँ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का कमान संभाला। धीरे धीरे उन्होंने जापान और जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का संगठन किया था और उसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा था। कुछ दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ाद भारत का झंडा लहरा दिया था। परंतु जर्मनी और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाने के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना था। विश्व युद्ध के बाद उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई थी। अगर आज भी हम विश्व युद्ध के बारे में विचार करें तो हमें इस बात का विश्वास आता है कि भारत को आज़ादी दिलाने में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने अपना बड़ा बलिदान दिया था। 12 सितंबर 1944 में रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति दिवस पर सुभाष चंद्र बोस अत्यंत मार्मिक भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि अब हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो और मैं आपको आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्रेरणा फूटने वाला वाक्य था जो भारत में नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना के दौरान हुई थी, परंतु आज तक नेताजी की मृत्यु का कोई भी सबूत नहीं मिला है। 17 अगस्त को नेताजी ने बैंकॉक से उड़ान भरकर वियतनाम के साइगोन यानी हो ची मिन्ह पहुंचे थे। वह 17 अगस्त 1945 की सुबह बैंकॉक हवाई अड्डे से वियतनाम के साइगोन के लिए रवाना हुए तो स्थानीय लोगों और सैन्य अधिकारियों की आंखों में आंसू थे। किसी को नहीं मालूम था कि यह आखिरी मुलाकात होगी। जहाज़ 10 बजे साइगोन पहुंच गया। उन्हें अब यहाँ से आगे की यात्रा करनी थी। नेताजी जब बैंकॉक से साइगोन पहुंचे तो वहां पूरी तरह सन्नाटा था। यहां ना तो कोई विमान था और ना ही एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति। दरअसल जापान को समर्पण किए 2 दिन बीत चुके थे। ऐसी हालत में किसी को नहीं मालूम था कि अब जापान में किसी फौजी विमान को उड़ाने की इजाज़त है या नहीं। ऐसे में तुरंत साइगोन में आज़ाद हिंद फौज के स्थानीय अधिकारी चंद्रमल को एयरपोर्ट पर आने को कहा गया। इसके बाद नेताजी को साइगोन एयरपोर्ट के पास से शहर दनांग में रहने वाले एक भारतीय नारायण दास के घर तक लाने की व्यवस्था हुई। यहाँ वह रात भर ठहरे और अगली सुबह 18 अगस्त को अपने सहयोगी हबीब उर रहमान के साथ आगे के लिए रवाना हुए। नेताजी की आखिरी तस्वीर साइगोन हवाई अड्डे पर जहाज़ से उतरते समय की है। इसके बाद उनकी कोई ज्ञात तस्वीर नहीं है।